साथियों नमस्कार। मैं हूं गोपाल दत्त बरगाई, भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता, आपका दोस्त सखा मित्र। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि आप लोगों के पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आते रहें। आप लोगों के मैं एक से एक अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आते रहता हूं ताकि आप लोगों का चहुमुखी विकास हो सके। अपने एजेंट भाइयों का हमेशा सर्वमुखी विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं दोस्तों। साथियों, आज हम बात करेंगे बीमा ग्राम योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा ग्राम योजना क्या है, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीमा ग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव लाइफ इंश्योरेंस इन रूरल एरिया। दोस्तों, आज भी हमारे गांव में रूरल एरिया जो है वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। आज भी गांव की कंडीशन ठीक नहीं है। उन गांव की कंडीशनों को ठीक करने के लिए रूरल एरियाओं के लिए बीमा ग्राम योजना भारतीय जीवन बीमा निगम ने लागू की है। दोस्तों, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी और कैसे कैसे उसको लागू किया जाएगा, उसके लिए हम सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए और आप लोग भी अच्छे काम कर सकें। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये LIC कहती है कि बीमा ग्राम की बेसिक जो अर्हता होनी चाहिए, कैसे वो बीमा ग्राम घोषित होगा, उसके लिए एनी विलेज एज पर द लेटेस्ट कॉन्शियस रिपोर्ट एज द पॉपुलेशन लेस देन 10,000। इसका मतलब हुआ कि उस गांव की जनसंख्या 10,000 से नीचे होनी चाहिए। 100 न्यू पॉलिसीज इंक्लूडिंग माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी विद प्रीमियम 80,000 WRP, 5 lakh WRP with minimum 50 policy then produced during the financial year। मतलब एक साल के अंदर या तो 100 पॉलिसीज और या 80,000 रुपये का प्रीमियम माइक्रो इंश्योरेंस लगा करके, या 5 लाख का प्रीमियम और 50 पॉलिसीज हमने एक फाइनेंशियल ईयर में देनी होंगी दोस्तों। दूसरा, मिनिमम मीनिंग ऑफ WRP ये है क्या? वेजिड रिसीव प्रीमियम WRP का मीनिंग होगा। और इसकी काउंट कैसे होगा? 100% नॉन सिंगल प्रीमियम, मतलब सिंगल प्रीमियम काउंट नहीं होगा पहले साल में। दूसरा, 100% ऑफ फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम एंड 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरे फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा, रिन्यूअल प्रीमियम होगा सेकेंड ईयर में, वहाँ पर 10% सिंगल प्रीमियम काउंट हो सकता है। दूसरा, इनसे कितना बेनिफिट होगा एक गांव को? यदि आप 100 पॉलिसीज या 80,000 रुपये का प्रीमियम करते हैं तो 30,000 रुपया एक गाँव को मिलेगा, यानी कि 25%। 150 पॉलिसी करते हैं तो 4,500 रुपये का 45,000 रुपये का बेनिफिट, और 200 पॉलिसीज पर 60,000 रुपये का बेनिफिट। 250 पॉलिसीज में 75,000 रुपये का बेनिफिट। 300 पॉलिसी या उससे ऊपर पर 1 लाख रुपये का बेनिफिट एक गाँव को दिया जाएगा। उन चीज़ों से क्या क्या आप गांव पर, अगर प्रीमियम बेस पर बात करें तो प्रीमियम बेस पर आप कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आप 5 लाख का यदि आप प्रीमियम करते हैं तो आपको एक गांव को या 50 पॉलिसीज और 5 लाख का प्रीमियम, तो 50,000 रुपया, 7.5 लाख पर 75,000 रुपये का प्रीमियम। और यदि 10 लाख रुपए का आप प्रीमियम देते हैं तो उस गांव को 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो ये पैसा मिलेगा उस गांव को, उस पैसे से होगा क्या 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 उस गांव को चीज़ें दी जाएंगी। पहली चीज़ यहाँ पर कहना है कि ये हैंड पंप, ठीक है। यदि गांव में सार्वजनिक स्थानों पर या पानी की कमी है, पानी नहीं है, तो उन जगहों पर हैंड पंप लगाए जाएंगे और पानी की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों, या नलकूप लगाए जाएंगे या हैंड पंप लगाए जाएंगे। पानी की व्यवस्थाएं घरों में की जाएंगी दोस्तों, या सार्वजनिक स्थानों पर की जाएंगी। और साथ ही साथ दूसरा कह रहे हैं कि अगर उस गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर सोलर लाइट, और यदि पानी के लिए टैंकों की व्यवस्था की जाएगी पानी को स्टोरेज करने के लिए। यदि गांव में स्कूलों की कंडीशन ठीक नहीं है, फर्नीचर खराब है, ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो वहाँ पर या तो स्मार्ट बोर्ड, फर्नीचर की व्यवस्था, फर्नीचर की टूट फूट, नया फर्नीचर, उससे स्कूलों के कमरों की मरम्मत, ये सब किया जा सकता है दोस्तों।
और साथ ही साथ यदि ग्राम पंचायत के लिए भवन निर्माण या उन भवनों की मरम्मत और उनका लेखा-जोखा, डेंडिंग पेंडिंग और ग्राम पंचायतों पर सार्वजनिक स्थानों पर वॉशरूम की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था करना और साथ ही साथ यदि स्कूलों पर टॉयलेट हैं तो उनकी मरम्मत करना या नए टॉयलेटों की व्यवस्था करना, इन सारी चीज़ों की उनकी डेंटिंग पेंटिंग रख रखाव ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जीवन बीमा निगम करेगी। अब बात करें बेनिफिट फॉर बीमा ग्राम एनी स्ट्रक्चर ऑफ बीमा नेचर द कॉमन कम्युनिटी बेनिफिट। ये मतलब जो पैसा मिलेगा उससे सभी कम्युनिटी को फायदा होगा। डिक्लेरेशन ऑफ बीमा ग्राम कैसे सबक्वेंट ईयर में बीमा ग्राम घोषित होगा कि विलेज विल बी डिक्लेयर्ड एज द बीमा ग्राम ऑफ सेकेंड टाइम और या देयर आफ्टर इफ द लेटेस्ट एट लीस्ट 100 पॉलिसी। बीमा ग्राम तभी घोषित होगा जब एक फाइनेंशियल ईयर में वहां से इनफोर्स जो है 100 पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब 100 पॉलिसीज आपको देनी है। अब दूसरा इंसेंटिव तो एजेंटों को क्या मिलेगा, कैसा अवार्ड मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। 50 पॉलिसी या 1.5 लाख का प्रीमियम होगा तो आपको 1500 रुपये का एजेंट को अवार्ड मिलेगा। 100 पॉलिसी या 3 लाख का प्रीमियम होगा तो 3000 रुपये का अवार्ड मिलेगा। 150 पॉलिसीज या 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम होगा तो आपको 4500 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। और यदि 200 पॉलिसीज या 6 लाख का प्रीमियम होगा तो 6000 रुपये का अवार्ड होगा। यानी कि 250 पॉलिसीज या 7.5 लाख का प्रीमियम होगा तो 7500 रुपये का अवार्ड होगा। और 300 पॉलिसीज या उससे ऊपर या 10 लाख का प्रीमियम होगा तो 10,00,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। अब माइक्रो बीमा ग्राम क्या है? इफ द बीमा ग्राम नॉर्म्स आर फुलफिल्ड थ्रू द माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज अलोंग विद द कॉल्ड माइक्रो बीमा ग्राम। यदि द नॉर्म्स सेम अवार्ड फॉर बीमा ग्राम एंड माइक्रो बीमा ग्राम आर सेम, यानी कि नॉर्म्स दो अवार्ड के जो नॉर्म्स होंगे वो आपके बीमा ग्राम और माइक्रो बीमा ग्राम के सेम ही रहेंगे। द अवार्ड स्ट्रक्चर द एजेंट ऑल्सो सेम, यानी कि जो एजेंटों का जो अवार्ड है वो भी सेम ही होगा, माइक्रो ग्राम हो या फिर बीमा ग्राम हो। दोस्तों माइक्रो बीमा ग्राम मतलब होता है कि आपका जो माइक्रो पॉलिसीज है, बीमा बचत जो पॉलिसी है, माइक्रो बचत पॉलिसी है, वो सारी पॉलिसी वो होंगी तो आपका माइक्रो बीमा ग्राम होगा। अन्यथा आपका जो बाकी अन्य पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां अगर आप देते हैं, कुछ पॉलिसियां माइक्रो बीमा की होती हैं तो उसको बीमा ग्राम ही घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पॉलिसियां वो कर दी तो माइक्रो बीमा ग्राम होगा, लेकिन उनका अवार्डों का या फिर पैसा मिलने की जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो सब में सेम ही होंगी, बीमा ग्राम हो या माइक्रो बीमा ग्राम हो। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को ऐसी जानकारियां दी कि किस प्रकार से हम लोग एक बीमा ग्राम घोषित करवा सकते हैं, एक दिन में कितनी पॉलिसियां कर सकते हैं, कितने फाइनेंशियल ईयर में कितनी पॉलिसी, कितना आपको प्रीमियम देना होगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों की मैंने आप लोगों को जानकारियाँ दी। साथियों आज की जानकारी तो मैंने आपको दे दी है, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कॉमन पॉइंट की। मैं आपका हमेशा चहुमुखी विकास चाहता हूं, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा हमारे लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मेरे चैनल पर 2100 लोगों की फैमिली हो चुकी है और इसको अगले 1 महीने के अंदर आप लोगों से गुजारिश है, मुझे आप लोगों पर भरोसा है, आप इसको 21,000 में कन्वर्ट कर दें ताकि इसको 13 लाख एजेंट तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों मैंने आपके लिए मैं अपना समय थोड़ा सा लगाता हूं ताकि आप लोगों का भी विकास हो, आप लोग भी अच्छे कार्य करें और ऊंचाइयों तक जाएं, आपका फैमिली भी सिक्योर हो, आपके पास अच्छा धन की व्यवस्था हो, ऐसे पैसे की व्यवस्था हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरा उद्देश्य है। आप लोगों का विकास हो, यही मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं करते रहता हूं। ऐसे लोग अन्यथा तो पैसे लेते हैं, मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देता हूं।